शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जो चल रही है, आज उस कथा का चतुर्थ दिवस है। आप और हम शिव महापुराण के इस चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। दूधनाल गांव के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है, भगवान शिव की अनुपम आनंदित करने वाली ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा। जनता चिल्ला रही है, वहाँ तो देखो। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव, करुणा सागर भगवान शंकर जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मानव जीवन, मानव का शरीर परमात्मा देता है इस मानव के शरीर को, तब एक वचन इसको मृत्यु लोक में भेजने से पहले भगवान शिव ले लेता है। हेलो, जब ये मानव का शरीर परमात्मा आप और हमको देता है, तब इस मानव शरीर को देने से पहले एक वचन देवाधिदेव महादेव भगवान आप और हमसे संसार सागर में भेजने से पहले वो ईश्वर एक वचन करवा देता है, और वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन होता है शंभो 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 शंभो। वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन केवल एक होता है कि मृत्यु लोक में जाने के बाद में, संसार सागर में पहुंचने के बाद में, इस पृथ्वी पर जाने के बाद में आप ईश्वर का भजन कितना कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कितना कर रहे हैं, आप परमात्मा का भजन कितना कर रहे हैं। 21,600 श्वास जो ये मानव के शरीर में प्रतिदिन आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास आजपा जप करती रहती है। आजपा जप किसको कहते हैं? आप मुख से भगवान का नाम नहीं भी लिए, आप मुख से भगवान का नाम नहीं लिए, आपने माला पकड़कर भगवान का भजन नहीं करा, आप किसी देवालय, शिवालय, मंदिर में जाकर भगवान के मंत्र को नहीं जप पाए, नहीं जपा,
उसके बाद भी हम ना भगवान के मंदिर गए, ना हमने मंत्र जपा, ना हमने जप किया, उसके बाद भी हमारी जो 21,600 श्वास है जो प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास अपने आप जब हमारे शरीर से निकलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब वो श्वास अपने आप ही भगवत भजन करती है। उसको कहते हैं अजपा जप। ना हमने जप किया, ना हमने मंत्र पढ़ा, ना हमने माला पकड़ी, ना हमने कोई साधना करी, उसके बाद भी हमारी भीतर की जो जिह्वा है, घट की जो जिह्वा है, जो हमारी आने जाने वाली 21,600 श्वास है, उसमें हम जो अपने आप जप कर रहे हैं, वो हमारा अजपा जप है। कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते। कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कभी भगवान को जप नहीं करते, कभी मंत्र नहीं बोलते, कभी भजन नहीं करते, कभी कीर्तन नहीं करते, कभी नाम जाप नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार सागर में यदि आपने और हमने जन्म लिया है, मृत्यु लोक में यदि आप और हम आए हैं, तो ये निश्चित है, मनुष्य का शरीर मिला तो ये निश्चित है कि कोई हमारे पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जिसके कारण हमें मानव की देह मिल गई और भगवान की भक्ति में डूबे। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, और मानव का शरीर मिलने के बाद अगर हम मंदिर नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते, कभी कोई मंत्र नहीं जपते, कभी भगवान का नाम तक नहीं ले पाते, तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमको मानव का शरीर तो मिल गया, पर हमारा वो मानव का जो शरीर है, अगला जब हमारा जन्म हो और पुनः हमको यही शरीर मिले, या हम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले, या अच्छे बनकर जन्म ले, उसके लिए परमात्मा भी चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवत भजन से दूर हो जाओ, भगवत स्मरण से दूर हो जाओ, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से आप दूर हो जाओ, भगवान की विरल भक्ति से आप दूर हो जाओ। तो ना मंत्र, ना साधना, ना तप, ना भजन, ना कीर्तन, ना मंत्र जाप, कुछ भी हमारे जीवन में हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता। और जब आप और हम किसी भी रूप में, किसी भी रूप में उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हैं, किसी भी रूप में, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण हमारी जिंदगी का जितना पाप कर्म है, झूठ जो प्रतिदिन आप और हम बोलते हैं, ये माइक चालू करो ना, स्पीकर, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रतिदिन जो झूठ आप और हम बोलते हैं, गलत दृष्टि से देख लेते हैं, गलत विचारों से सोच लेते हैं,
गलत भाव अपने अंदर हम प्रकट कर लेते हैं। ये सब जिस समय पर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, जिस समय पर आप और हम उस ईश्वर को याद करते हैं, उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी हमारा गलत कर्म जो इंद्रियों के द्वारा हो गया था, वो सारा गलत कर्म अपने आप जलकर भस्म हो जाता, अपने आप जल। उसको जलाना नहीं पड़ता है, उसको गलत कर्म को जलाना नहीं पड़ेगा, उसको हम जलाने के नहीं, उसको हम कहीं ले जाकर उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव आ गए, गलत मन में सोच लिया, गलत भाव, गलत दृष्टि आपके और हमारे मन में आ गए, और हम ये विचार कर कर बैठे हैं कि ये मेरा जो गलत विचार मेरी दृष्टि में आए हैं, गलत सोच जो मेरे मन में आई है, गलत भाव जो मेरे मन में आए हैं, ये समाप्त कैसे हो? ये कैसे समाप्त हो? तो उसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही तरीका है। उसको समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो केवल भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। वो केवल भगवान शंकर की अविरल, केवल भगवान शंकर की, केवल शिव की अविरल भक्ति, उसके सिवाय कोई साधन नहीं। क्या लेकर जाएगा? अड़भंग बैठा है। मेरे भगवान विष्णु के बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 9 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 22 दरवाजे हैं, अन्य अन्य लोकों में इतने इतने दरवाजे हैं। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का कैलाश ऐसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। अलमस्त होकर बैठा, मतलब इतनी प्रसन्नता हो जाती है। मेरे शंकर भगवान देवों के देव महादेव हैं, वो भी घर के बुजुर्ग हैं। आप जब जाकर थोड़ी देर बैठो तो बात करो, बाबा क्या हालचाल, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से उससे बात करो। इतना खुश होगा, इतना खुश होगा जब आप अपने दिल की बात कहोगे। बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ, किसके पास जाऊं? तू ही तो एक है, मैं किससे? मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहे, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द। मैं किससे कहूं अपने हृदय की बात? मैं आप ही से तो कह सकती हूँ, और किससे जाकर कहूंगी? जब तुम अपने दिल की बात महादेव को कहोगे, वो सुनने के लिए बैठा, उसको खुशी होती है। मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठा, मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरी बेटी मेरे पास आई, मेरा बेटा मेरे पास आया। शिव महापुराण की कथा में करते क्या है हम और आप? शिव पुराण की कथा में जैसे ही भजन होता है, भजन के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। फिर बाबा से कहा जाता है, बाबा मेरा सब दुख काटो। और उसके बाद थोड़ी देर जब मौन हो जाते हैं, मौन होना मतलब अपने मन की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने देव अधिदेव महादेव से कहना। वो सुनता है, और फिर वो सुनता है तो एक दिन व्यासपीठ पर तुम्हारा भी पत्र पहुंच जाता है। ये आनंद। उसको कहो दिल से पुकारते हुए, उसको भाव से कहो, वो सुन। क्यों नहीं? महाराज जब हम अपने भाव से उसको कहेंगे, हृदय से पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेंगे। मेरा तू ही तो हमदर्द, ओ शंकर, ओ घड़घड़नी, ओ मेरे बाबा,
तेरे दरवाजे पर आई हूं, बहुत दुखी हूं मेरे बाबा। मेरे कष्ट को तू ना काटेगा तो काटेगा कौन, मेरी बात को तू ना सुनेगा तो सुनेगा कौन। ओ शंभो, मेरे महाकाल राजा, दरवाजा को खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। बाबा, तुम्हारा बेटा आया है, एक बार तो मेरे दुख को देखो ना बाबा, मेरे दुखड़ों को मिटाओ ना बाबा। तेरे दरवाजे पर बड़ी आस लेता हूं, बड़ी आस। उसको पुकार, उसको और महाराज, जब हम और आप उसको कहते हैं वो सुनता। सुन, कई लोगों ने कहा क्यों गुरुजी सीहोर में प्रदोष की आरती? हमारे यहाँ कभी आप सीहोर जाएं, हमने हमेशा कहा है कुबरेश्वर बाबा के धाम पर सीहोर में पहुंचे तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब जाएं, रेलवे स्टेशन से उतरें, बस अड्डे पर उतरें, बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, हम तुम्हें ये घुमा देते हैं, हम तुम्हें वो घुमा देते हैं, हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे। ऑटो वाले से कहना मुझे कहीं मत लेकर जा। जैसे बेटी मायके आती है तो मायके में आने पर वो पहले मामा मौसी काका सबके यहाँ बाद में जाती है, पहले अपने बाप के घर जाती है। मुझे तो केवल मेरे पिता के घर लेकर। ऑटो वाले कहेंगे मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो स्टेशन से उतरी हूँ, मुझे कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना है, मेरे पिता के पास जाना है, मुझे तो वहां जाकर कहना है। और निवेदन है, अगर कुबरेश्वर धाम आए हो तो कम से कम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर 1 रात्रि 2 रात्रि रुको। प्रदोष काल में शाम के समय बाबा की जब आरती होती है, उस समय पर दिल से बाबा को पुकार कर, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो, हृदय से उससे कहो, वो सुनेगा।